गणपते नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम परमात्मने नमः। श्री सूत जी बोले, श्री नारद जी को एक कथा सुनाते हुए श्री नारायण ने आगे जो कुछ कहा अब आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। जब ब्राह्मण सुदेव ने अपने संशय को मिटाने की भगवान से प्रार्थना की, तब भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे द्विजराज, तुमने जैसा तप किया वैसा और कोई नहीं कर सकता, किंतु तुम यह नहीं जानते कि मैं सबसे अधिक प्रसन्न किन किन बातों से होता हूँ। यह मेरा परम प्रिय पुरुषोत्तम मास है। तुम दोनों ने शोक में डूबे रहने पर भी इसका सेवन किया है। हे तपोनिधे, इस मास में एक दिन का भी जो धर्म पूर्वक सेवन करते हैं उसके अनेकों पाप भस्म हो जाते हैं। तुम तो महीने भर निराहार रहे हो। निरंतर वर्षा के जल में भीगते रहने के कारण तीनों कालों में स्नान किया है, और वह भी आकाश के पवित्र जल से। महीने भर उपवास किया है। शोक में होने के कारण चेतना नष्ट होने से तुम पुरुषोत्तम मास को जान भी न सके तथा बिना जाने ही उसका नियम पालन करते रहे। तुम्हारे इस साधन का प्रमाण कौन जान सकता है। पुरुषोत्तम मास की और पुण्य प्रताप को विवेचन करते भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास सब लोगों में आता है, किंतु धरती पर ही इसका पूजन फलदायी होता है। हे वत्स, धन्य हो जो तुमने इस मास में कठोर तप किया। मनुष्य जन पाकर भी जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं वह आजीवन दरिद्र ही रहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय, इस मास का प्रयत्न पूर्वक सेवन अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण सुदेव पुरुषोत्तम मास की सेवा से मृत पुत्र शुकदेव को जीवित देखकर स्त्री सहित बड़ा प्रसन्न हुआ। वह कहने लगा, बिना जाने मुझसे इसका सेवन हुआ है, फिर भी मेरा धर्म सफल हुआ है। इसी से मेरा पुत्र जीवित हो गया। इस तरह का दूसरा कोई मास नहीं है, और न पहले देखा था और न सुना था। इस प्रकार आश्चर्य करके आगे भी वे पति पत्नी दोनों ही पुरुषोत्तम मास में स्नान, व्रत और पूजा आदि करने लगे। पुत्र प्राप्त कर ब्राह्मण स्त्री सहित आनंद से रहने लगे। पुत्र भी माता पिता को सत्कार द्वारा प्रसन्न करने लगा। सब दुखों के नाशक पुरुषोत्तम मास के नियम अनुसार अपनी स्त्री के साथ जप, हवन आदि करते हुए एवं वह ब्राह्मण स्त्री सहित अनेकों सुखों को भोगकर 1000 वर्ष के बाद परम लोक को प्राप्त हुआ। कथा का समापन करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने आगे कहा, हे राजन, ब्रह्मलोक में हजारों वर्ष तक पत्नी सहित सभी सुख भोग कर तुम इस जन्म में राजा धनवा हुए हो। पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से ही तुम्हें यह सब वैभव और रिद्धियां प्राप्त हुई हैं। राजन, तुम्हारी रानी वही प्रतिव्रता गौतमी है। हे राजन, तुमने जो चरित्र पूछा वह हमने सुना दिया है। हे भूपाल, पूर्व जन्म में तुम्हारे पुत्र जिन्हें श्री हरि ने जीवित किया था वे शुकदेव नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। बोलो शुकदेव महाराज की जय। और 12,000 वर्ष पृथ्वी पर सुख भोग कर वैकुंठ को गए हैं। उन्होंने वन में तालाब के किनारे बड़ के पेड़ पर बैठकर तुमको पूर्व जन्म के पिता के नाते उपदेश दिया था। तुम उनके पूर्व जन्म में पिता थे, अतः वे मानते थे कि तुम उनके हित चिंतक प्रत्यक्ष देवता हो। ऐसा विचार करके ही तोते के रूप में उन्होंने तुम्हें उपदेश दिया। हे महाराज, जब मैं पापनाशिनी सरयू पर आऊँगा, श्री नारायण बोले, इस तरह परम यशस्वी महाराजा धनवा के पूर्वजन्म का हाल कहकर जब महर्षि वाल्मीकि चलने लगे, तब राजा ने उनसे आगे की कथा सुनाने का निवेदन किया। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। बोलो श्री हरि विष्णु की जय। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय।